गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं गोविंद चतुर्वेदी महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महुआ से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हुए छात्रों, विगत कक्षाओं में हमने आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के क्वेश्चन कराए थे। ना उसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। ये 12वां क्वेश्चन हमने आपको कल कराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें। शंकर हैज ऑब्टेन्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू रन ए ट्विस्टर कार ऑन ए 20 किलोमीटर्स long route for a multinational company. On the basis of the following data, calculate fare to be charged per round trip. Cost of car दी गई है 1.5 लाख, annual cost of insurance and taxes 5,400, garage rent 500 रुपया पर मंथ, रिपेयर चार्ज 4,000 रुपया पर मंथ, लाइफ ऑफ कार 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपया, ड्राइवर सैलरी 300 रुपया पर मंथ प्लस 10% ऑफ टोटल टेकिंग एज कमीशन, अदर एक्सपेंस 200 रुपीज पर मंथ, पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट 100 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है। राउंड ट्रिप each day for desired profit 15% on total taking. Car will be on the road for 25 days on an average per month. पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लीजिए बच्चों। वर्किंग नोट देखें तो वर्किंग नोट पर पहले तो लगाए वन डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर हम वर्किंग नोट नहीं करा पाते छात्रों को पहले वर्किंग नोट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप एग्जाम में भी बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चंस करेंगे तो वह सही नहीं होगा। वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन देखेंगे, कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1.5 लाख और स्क्रैप वैल्यू इसकी है 50,000 की स्क्रैप है। 1.5 लाख माइनस 50,000, ठीक है। 1.5 लाख में से 50,000 स्क्रैप वैल्यू के घटा दिए। अब इसकी लाइफ का भाग करें। लाइफ इसकी कितनी है 10 ईयर, तो ये आ जाएगा 10,000। 1 लाख में 10 का भाग कीजिए तो आ जाएगा 10,000। ये 10,000 एक वर्ष का आया है। अब हमें महीने में लेना है मंथली, तो इसमें भाग लगा दीजिए पहले का, तो ये मंथली आ जाएगा। ठीक है छात्रों। अब इसमें 12 का भाग लगाएं 10,000 में, तो 12 से 833 रुपया समथिंग है, 833 रुपया। ठीक है। अब आगे देखें। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पहली कैलकुलेशन से दूसरे देख लो। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल में निकालना होगा हमको। कैसे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कैसे निकालेंगे। तो देखो, किलोमीटर ट्रेवल्ड इन ए मंथ, एक महीने में 20 किलोमीटर चल रही है, 20 किलोमीटर्स। ठीक है छात्रों। 20 किलोमीटर गुणा 2 गुणा 4 गुणा भाग के दिन कितने 25
और कुल किलोमीटर कितने चले? 20 दूनी 40, 40 चौका 4 चौक 16, 160, 160 इंटू 25 कर दें तो आ जाएंगे 4,000 किलोमीटर चली है। बस कितनी चली? आपकी जो कार है वो 4,000 किलोमीटर चली है। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या है? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो रेट है वह है 100 रुपया। 100 रुपये में कितनी चलती है? 100 किलोमीटर। हाँ, तो कितना पेट्रोल चाहिएगा आपको? 100 रुपया पर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर 100 रुपया चाहिए, तो 4,000 किलोमीटर पर कितना चाहिएगा? 1 किलोमीटर पर 100/100, तो 4,000 का कितना? 100 से 100 कट गया, 4,000, 4,000 रुपया हुआ। ठीक है छात्रों, इसके बाद है बाकी सब तो बाद में देखना, आप पहले इतना कर लीजिए। इसको आप समझ लें तब आगे हम बढ़ेंगे। इसको साफ किए दे रहे हैं। क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, लागत पत्र, स्थायी व्यय, स्थायी व्यय में लीजिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आया था? 833 रुपया। ठीक है छात्रों, इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस देखिएगा। गैरेज रेंट इंश्योरेंस हो रहा है 5400 रुपये का। एक माह का आ जाएगा, एक माह का आएगा 450 रुपये। ठीक है। इसके बाद है ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर की सैलरी के बारे में कहा गया 300 रुपया पर मंथ प्लस 10% ऑफ टोटल टेकिंग कमीशन। तो ये 300 रुपये तो जो है फिक्स हैं, इनको नहीं आने वो, और ये टोटल टेकिंग का 10% कहा था, ये वेरिएबल है। जब हम निकालेंगे भाई क्या टिकट तय हुई उसका 10% लगाएंगे, इसीलिए सवाल मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको विशेषता आप लोग देख लें। टोटल टेकिंग का कहा गया है, तो टोटल टेकिंग का निकालेंगे
अदर एक्सपेंसेस क्या हैं? 100 रुपया पर 100 किलोमीटर। अदर एक्सपेंसेस 100 रुपया पर 100 किलोमीटर। 100 कितने किलोमीटर चला है? माह में चला है कुल, हाँ जी, 200 किलोमीटर। कितना? 100 रुपया अदर एक्सपेंस, 200 रुपया पर मंथ दे रखी है। पेट्रोल है तो 100 रुपये तो 4000 किलोमीटर चला है, इसको 200 रुपये लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का योग लगा के यहाँ लिख देंगे। वेरिएबल एक्सपेंस देखिए रुपये 4, रुपये 4000 है, 4000 रुपये हैं। चार 4000 रुपया एक साल के लिए भाग लगा दीजिए 12 का। ठीक है, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 333 रुपया। ठीक है, उसके बाद है पेट्रोल। पेट्रोल ऑयल, पेट्रोल ऑयल अभी निकाला था कैलकुलेशन में, ये 4000 रुपया आ गया। ठीक है, अब इनका टोटल लगा लेते हैं, क्या होता है? 821 प्लस 450 प्लस 500 रुपये हुए 1733। क्या हो गए? 1783। इसका योग देखिए 4333। 1783 प्लस 4333 तो हुए 6000। और कुछ रह गया क्या? गैरेज रह गया, गैरेज रेंट। गैरेज रेंट, हाँ, गैरेज रेंट है 500 रुपये का। 17 और 5 कितना हो गए? 2283 रुपये होगा। 2283 प्लस 6616, 6616, 6616 आ गया। उसमें ऐड कर दीजिए कमीशन। कमीशन को ऐड कर दें। कितना कमीशन ले रहा है? 10% ऑफ टोटल टेकिंग। 10% ऑफ टोटल टेकिंग। अभी हमें बता दीजिए कि 10% क्या हुआ। जब इस प्रकार का कमीशन हो तो इसे निकालते हैं 10/110। 6616 गुणा 10 भागित 110, तो क्या आ गया? ये 110 होगा कि 90 होगा? माइनस होगा। 6616 गुणा 10 भागित 90। कारण ये है कि भाई इसका 10% तो ये ले रहा है और 15% कंपनी चाहती है, तो 15 और 10 कितने हो गए? 25%। 25% सीधा सीधा निकालो। ठीक है, तो
25/75 कर दीजिए आप। 66 16 गुणा 25/75 तो आ गया 2205 रुपया। 2205 2205 का अब 10% अलग कर दो। 2205 है ना, कुल बनेगा 10% तो ये ले रहा है और प्रॉफिट हो है एवरेज 15%, तो 15 10 25% हो गया। 25% आता है 2205 रुपया। अब 6616 प्लस 2205 आ गया 8821। 8821 हो गया। 8821 रुपया टोटल टेकिंग बनती है। टोटल टेकिंग अब 8821 का 10% लगा लेंगे तो 882 रुपये इसके होते हैं और 15% लगा लीजिए 8821 का 15% तो 1323 रुपये इसके होते हैं। 1323 ये हो गया कुल 2205। ये सवाल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, टाइप के क्वेश्चन का, इसलिए आप उसको विशेषता देख लेना, क्योंकि 10 वह ले रहा है 15 वह ले रहा है तो बच्चा इसी में भटक जाएगा कि भाई कैसे निकालें। अब हमने दोनों को जोड़ करके निकाल दिया और टोटल टेकिंग आ गई, इसका 10 15 अलग अलग लिख दिया। अन्यथा बड़े बीजगणितीय सिद्धांतों को आप लगा देंगे और परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको निकालना समझना बहुत जरूरी है, इसको आप देख लें। और थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। टोटल टेकिंग्स आ जाएगी उतार लीजिए इस सवाल को।
हाँ तो छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इसी क्रम में आगे चलें और देखें। अगला प्रश्न है 14वां। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द फेयर रेट to be charged per passenger kilometer to earn 30% profit on net taking. The bus has a capacity of 50 passenger. इस टाइप के सवाल जो टेकिंग वाले हैं, जो टोटल टेकिंग पर प्रॉफिट दे रहे हैं, इस टाइप के सवाल परीक्षा के लिए मुख्य माने जाते हैं, इसलिए इनको आप विशेषकर तैयार कीजिए। डिस्टेंस कवर्ड 150 किलोमीटर ईच वे, नंबर ऑफ डे रन 10, ऑक्यूपेंसी रेशियो 90%, दिल्ली टू आगरा एंड बैक ऑन द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 10, नंबर ऑफ डेज रन 80%, नंबर ऑफ डेज 10 और ऑक्यूपेंसी रेशियो है 80%। लोकल ट्रिप है। सवाल जो है कुछ थोड़ा अटपटा है और थोड़ा लेंदी भी है, इसको इसलिए विशेषता ध्यान से देखिएगा। 14वां क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसमें पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट देखिए, पैसेंजर किलोमीटर निकालें। पैसेंजर किलोमीटर डिस्टेंस गुणा डेज इंटू कैपेसिटी गुणा यूटिलाइजेशन। कितना हम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दिल्ली से चंडीगढ़ चलती है, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ 150 किलोमीटर गुणा दिन कितने चलती है 10, कैपेसिटी है 50 यात्रियों की, कितना ले जाती है 90%। कुल कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 से 15 पंजे 75, 7.5 लाख। 15 से 50, 75,000 का 90%, 67,500, 67,500। अब देखो, एक बार आती है और एक बार जाती है, ट्रिप्स होगी, ट्रिप्स कितनी बनेगी बच्चों, 2 ट्रिप्स बनेगी। तो 1.5 से गुणा 2, क्योंकि एक साइड का 150 किलोमीटर है ना, 2
गुणा 10 गुणा 50 तो गया 1,50,000। इसका 90% 1,35,000 पैसेंजर किलोमीटर 1,35,000। दिल्ली से चंडीगढ़। अब दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा कितने 120 किलोमीटर एक साइड से। आना और जाना लगाइए तो इंटू करो 2 गुणा 10 गुणा 50 गुणा 80% की क्षमता 80% कैपेसिटी 120 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 50 गुणा 80%। कितना आ गया 96,000। ठीक है। अब दिल्ली लोकल में कितनी चलती है? दिल्ली लोकल, लोकल में ये 100% से अब चल रही है 112.5 40 गुणा 4 गुणा 50 40 गुणा 4 गुणा 50 4 चक्कर लगाती है इंटू 112.50 112 तो ये हो गया 9,000। 9,000। अब इन सबका योग लगा लें 135 प्लस 9,000 प्लस 96,000 ये टोटल आ गया 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर इसको आप बता लीजिए पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैसे निकले स्पष्टतः आपको कराया है मैंने। इसको देख लीजिए, इसको फिर हम इरेज कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सभी ने लिख लिया। अब देखें अगला ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हाँ जी फिक्स चार्जेस क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। सैलरी ऑफ ड्राइवर सैलरी ऑफ ड्राइवर 800 रुपया। सैलरी ऑफ कंडक्टर सैलरी ऑफ कंडक्टर 600 रुपया। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट ठीक है ये 600 रुपया। इसके बाद साइड रेंट छाया में जो खड़ी रहती है साइड के लिए साइड रेंट
600 रुपया। इंश्योरेंस हाँ जी, 1,20,000 का लगाओ 5% यानी मिलता है 6,000 लगा दीजिए बाय का, आता है 500 रुपया। ठीक है, रोड टैक्स 600 गुणा 50 आते हैं 30,000। ठीक है, 30,000 में बारह का भाग लगाइए, कितने आ जाएंगे बच्चों? 25 से। परमिट ऑफ लाइसेंस एंड परमिट फीस है 1200 रुपया। इन सब का योग लगा दीजिए। डेप्रिसिएशन तो है, तो डेप्रिसिएशन से 1.5 लाख का 40% 6,000 भागे तो 12 500 दिया हुआ। इसको पहले आप बता दीजिए स्टैंडिंग चार्ज को, इसके बाद वेरिएबल लिखवाऊंगा। मैंने केवल पहले फिक्स लिखवाई है क्योंकि बोर्ड पर सारा मैटर नहीं आ पाएगा, इसलिए बिगाड़ना जरूरी है। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस सब लिखेंगे। स्टैंडिंग लिख दी आपने, 100 रुपये के आए हैं। यहाँ लिख देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्ज 700 रुपये। और इसके बाद आप वेरिएबल चार्जेस कितने हैं? डीजल कॉस्ट आएगी। डीजल के लिए क्या कहा गया है? डीजल कंजम्पशन 3 किलोमीटर पर लीटर एट ए कॉस्ट ऑफ 3 रुपया पर लीटर। तो अब जो है डीजल की जो लागत आएगी कुल कितने किलोमीटर से, कितने किलोमीटर चली है गाड़ी? 3 किलोमीटर का 3 रुपया। कुल जो है इसमें भाग लगा दें यात्री का, तो ये आएगा 150 गुणा 2 गुणा 10। डीजल का हिसाब देखें, 150 गुणा 2 गुणा 10, 150 गुणा 2 गुणा 10, 120 गुणा 2 गुणा 10, 120 गुणा 2 गुणा 10, 40 × 4 इंटू 40 दिन चलती है,
ये कितने किलोमीटर हो गए? 1.5 से गुणा 2 गुणा 10, 3000 किलोमीटर ये हो गई। ये हो गया 1 से 20 गुणा 2 गुणा 10, 24 किलोमीटर ये हो गया। और ये हो गया 160 किलोमीटर। ये 5560 किलोमीटर। कुल किलोमीटर कितने आए? 5560 किलोमीटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है 5560 किलोमीटर। अब 5560 किलोमीटर से अब इसमें जो है बता रहा है 3 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। भाग लगाओ 3 का, इंटू 3 से, क्योंकि 3 रुपये लीटर ही बताया है। तो 3 से 3 को काट देंगे, ये हो गया 5560। ठीक है, ये इतने किलोमीटर निकल आए थे। 5560 किलोमीटर। चलिए कुल लगा रहे। अब लुब्रिकेंट ऑयल भी इसी आधार पर, लुब्रिकेंट ऑयल ये भी 5560 किलोमीटर के आधार पर लेंगे। 5560 कहा गया है लुब्रिकेंट ऑयल 50% ऑफ डीजल, इसका 50% ले लीजिए। 5560 का 50%, 2780 किलोमीटर की रुपया में आ रहा। 50% ले लेंगे तो आ गया 2780 रुपये एंड स्पेयर चार्ज 2400 रुपया पर एनम। रुपया एंड स्पेयर चार्जेस 24,000 रुपया पर एनम। भाग लगाओ 12 का, आ जाएंगे 2000। सबका योग लगा देंगे। ठीक है, 5560 प्लस 2780 प्लस 2000, ये योग आ गया 10,340 का योग लगाए 7,300 और इसमें ऐड कर दीजिए। कुल कितना आ गया? 17,640। और कुछ रह गया क्या? 5560 2780 और ये 2000। बाईस 22,140। पाँच हजार थे ना डेप्रिसिएशन के, इसके योग गलत है। 11,800 जो स्टैंडिंग चार्जिंग का ये चार्जेस का योग 5,000 थे डेप्रिसिएशन, अपन 500 जोड़ गए थे। इसको शुद्ध कर रहे हैं ऊपर वाले, 11,800 हो जाएगा। 10,340 हो गया 22,340।
टोटल कॉस्ट होगा 22,140। प्रॉफिट 30% ऑफ नेट टेकिंग बने रहा है। प्रॉफिट एडेड 30% ऑफ नेट टेकिंग पर लगाएंगे, कैसे निकालेंगे? 22,140 गुणा 30/70, 100 में से घटा देते हैं 30/70, तो ये आता है 9,489। 9,489 का एक प्रॉफिट, 9,489 में जोड़ दें तो आ जाए 31,629। 31,629। अब इसके बाद ग्रॉस ऑफ टोटल टेकिंग 31,000। इकतीस हजार 629। अब पैसेंजर टैक्स और इसमें टोटल टेकिंग आ गया, प्लस ऑफ पैसेंजर टैक्स एट रेट 50%। 31,629 का 15% लगा दीजिए, 4,000 पैसेंजर टैक्स भी टोटल टेकिंग पर लेना है। तो 31,629 गुणा 15/85, 31,629 गुणा 15/85, ये आ जाए 5,582। 5,582 टोटल लगा दीजिए, ये आ जाएगा 37,211। 37,211। यहाँ तक आप निकाल लीजिए। छात्रों, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आया हुआ भी है, पिछला बार भी अब दिखा दिया है मैंने आपको। गुरुजी ने कर लिया था, हमारी समझ में नहीं आया। 37,211 आ गया ना, इसको बोलेंगे टोटल ग्रॉस टोटल टेकिंग या सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड भी बोल सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर है ये 14। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेष आपको अगले वीडियो में पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।